महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। श्री भरतलाल साथ में है। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की सन्निधि में सभी श्रृंगवीरपुर पहुंचे।
निषाद राजगुह जैसे ही महर्षि वशिष्ठ ने पहले तो निषाद राजगुह को महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव के दर्शन से बहुत आनंद हुआ। साष्टांग उन्होंने वंदन किया। पीछे मुड़कर गुरुदेव ने कहा, वत्स भरत, राम जी का मित्र तुमसे मिलने आया है। राम जी का मित्र, ये शब्द कान में आने के बाद भरत जी रथ में नहीं बैठ सके, वो तो रथ से कूद पड़े। भरत जी कहते हैं, मैंने सुना है गुह राजा ने मेरे राम जी की बहुत सेवा की है। गुह राजा को मेरे राम जी ने अपनाया है, मेरे राम के मित्र मिलने आए हैं। इसलिए भरत जी दौड़ते हुए सामने गए। निषाद राज गुह ने भरत जी को भेंट अर्पित की है। अब भरत जी की दृष्टि भेंट की ओर जाए, इस स्थिति में भरत जी हैं कहाँ? भरत जी की नजर तो श्री राम जी में ही है। अच्छा, भरत जी निर्गुण स्थिति में थे, सत्व गुण से भी परे। क्यों? राम जी के ध्यान स्मरण में तन्मय थे। निषाद राज गुह ने भरत जी का वंदन किया। भरत जी ने गुह का आलिंगन किया और कहा, तुम रामस्य प्रियतमो, भक्ति मानसी भाग्यवान। मेरे राम को भी तुमने आराम दिया है। राम के तुम प्यारे हो, भाग्यवान हो, तुमको धन्य है। पीछे निषाद राजगुरु अपने कोल की रात भीड़ों से कहने लगे, अरे, क्योंकि यहाँ तो युद्ध की तैयारी थी, पीछे कहने लगे, अरे ये भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है, वो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, अब तुम सब सेवा करो। सब सेवा में लग गए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब भय स्नेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुराग। कंधे पर हाथ रख के चल रहे निषाद राजगुरु के, साक्षात राम प्रेम की मूर्ति, मानो विनय और अनुराग साक्षात मूर्तिवान होकर चलते हों। गंगा जी का दर्शन किया, राम घाट को प्रणाम किया। भामनु मगन मिले जन राम, राम घाट के दर्शन प्रणाम से ही ऐसा लगा मानो राम जी मिल गए। सबने स्नान किया और किसी के भी हृदय में प्रभु श्री राम के चरणों का प्रेम थोड़ा नहीं है। थोड़ा नहीं है कहने का भाव है कि सब प्रभु के प्रेम से सराबोर है, विरह से तपित है। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत जी महाराज ने गंगा मैया का वंदन किया। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। जीव जब गंगा मैया की जय, उनके नाम का स्मरण 100 कोस दूर से करता है तो लिखा है उसके सब पाप छूट जाते हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो भरत कहे सुरसरि तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जो रिपानी बर मांगू एऊ, श्री राम पद सहज स्नेहु। श्री राम जी के चरणों में मुझको सहज प्रेम दो। चाहे जैसा भी प्रसंग आवे। भरत जी कहते हैं, श्री राम के चरणों में मेरा कभी कुभाव न जगे, लोग मेरी निंदा करें, कदाचित मेरे स्वामी श्री राम भी मेरी उपेक्षा करें, तो भी मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े। हम दीन जनों को है राघव आधार, तुम्हारे चरणों का। हम दीन जनों को है राघव आधार, तुम्हारे चरणों
हम दीन जिनको है रागम। सिय राम पद सहज स्नेहो। गंगा मैया से यही वरदान मांगा और गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया। सब लोग रात को विश्राम करते हैं, सबकी सुध लेते हैं भरत जी, सब आराम से सुविधा से हैं कि नहीं। और फिर आखिरी में जब रात होने लगी, राम माँ तुपई गे दो भाई, दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे, चरण सेवा की, माताओं का खूब सम्मान किया और शत्रुघ्न कुमार को माताओं की सेवा सौंपकर आप निषाद ही लीन बुलाई। निषाद राज को बुला लिया संकेत से और कहते हैं, पूछत सकहीं सो ठाव दिखाओ। हे सखा, क्योंकि राम जी ने सखा कह दिया है तो निषाद राज तो भरत जी के भी सखा हैं। पूछत सखई सो ठाव दिखाऊं, नेक नयन मन जरने जुड़ाऊं। क्योंकि भरत जी ने तो पहले ही अयोध्या में ही कह दिया था, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। आपन दारुण दीनता कहूँ सब सिर नाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। तो श्री रघुवीर के चरण देखने श्रृंगवेरपुर प्रभु रथ से आए थे सुमंत्र जी के साथ, और इसके बाद उन्होंने पदयात्रा ही की। तो प्रभु के चरण जब देखेंगे चित्रकूट में तो दर्शन होगा, पर चरण चिन्हों का तो दर्शन होगा। हे निषाद, वो स्थान दिखाओ। ऐसे दीन कंगाल की तरह भरत जी आग्रह करते हैं उस निषाद से, मुझे उनके चरण दिखाओ। कम से कम भाव है कि कम से कम चरण चिन्ह तो देखेंगे। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। भगवान के दोनों चरणों में 24-24 चिन्ह है। प्रभु जहां चलते हैं वो चरण चिन्ह मानो उस भूमि पर छप जाते हैं। और ये तो बचपन से ही, शैशव से ही अभ्यास है भरत जी महाराज को प्रभु के श्री चरणों के दर्शन का, प्रभु के श्री चरणों से अंकित भूमि का दर्शन। तो उनके चरणों की रज को कम से कम मस्तक पर धारण करें, नेत्रों में लगाएं, हृदय से लगाएं। इसलिए निषाद से कहा, पूछत सकई सो ठाव दिखाओ, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊं। अपने जी की जलन तो कुछ मिटाए, क्योंकि प्रभु के चरण चिन्ह तो नाभजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में कहा, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। तो नेक नयन मन जरने जुड़ाऊं। भीतर बात यही थी कि अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों का तो दर्शन करूं, क्योंकि यहां तक तो रथ से आए थे। तो उस स्थान को देखने का भाव क्या है भरत जी का, जहां सिया राम लखन निस सोए। मेरे भगवान से सीताराम रात्रि में जहां विश्राम किए, और इतना कहते ही कहत भरे जल लोचन कोए, नेत्रों से जल बरसने लगा।
भरत जी की ऐसी स्थिति देखकर उस निषाद को भी बड़ा भारी विषाद हुआ, तुरंत ले गया जहां वो अशोक का वृक्ष था, बड़ा परम पवित्र। परम पवित्र तो होगा क्योंकि वहां तो रघुवर की है विश्राम। जिस वृक्ष के नीचे श्री रघुनाथ जी ने उन भगवती धरा नंदिनी के साथ रात्रि विश्राम किया था, वहां ले गए। अब रात्रि का समय था, मालूम है सुबह सबको गंगा पार करना। एक और तो निषाद राज भरत जी को ले चलते समय ही अपने सेवकों को कह दिया, भाई जितने शस्त्र हैं अस्त्र सब विसर्जित करो, नौकाएं लगा दो, सुबह आवश्यकता पड़ेगी और झटपट इन बड़ी भारी सेना है, सबको पार उतारना है। निषाद राज ने रात्रि में भरत जी को वहां ले जाने से पहले सबके लिए शाक कंद मूल दूध सबकी व्यवस्था कर दी लोगों के लिए, और हाथियों के लिए तो बट पाकर तरह तरह की डाल सब कुछ मंगा दिया, घोड़ों के लिए हाथियों के लिए। भरत जी पूछते हैं निषाद राज से, सखे यहाँ मेरे अग्रज ने और लक्ष्मण ने क्या किया? संध्या करने के बाद यहाँ रात्रि में क्या किया? भगवती उन जनक नंदिनी के साथ हमारे वो महान अग्रज कैसे यहाँ रहे? तुमने उनका आतिथ्य कैसे किया? ये सुनाओ, ये बताओ। देखो निषाद राज गुरु को कम दुख नहीं है। जब भरत जी महाराज चित्रकूट से लौटे और प्रभु श्री राम नहीं लौटे, चरण पादुका लेके मस्तक पर भरत जी अयोध्या लौटे, तो भरत जी के अयोध्या लौटने के बाद निषाद राज बिल्कुल समझ गए थे अब श्री रघुनाथ वन में ही रहेंगे 14 वर्ष, अब वो नहीं लौटेंगे। जब भरत के साथ नहीं लौटे तो अब नहीं लौटेंगे। निषाद राज गुरु ने उस दिन नियम ले लिया, 14 वर्ष तक मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगा, और इसी अशोक वृक्ष के नीचे वो पड़े रहे। वृक्ष के नीचे का अर्थ जहां पूरी व्यवस्था कर रखी थी उसको, उसी के परिसर में वो इतना रुदन करते थे, प्रभु के विरह में इतना भारी रुदन करते थे, एक समय के बाद उनके नेत्रों से अश्रु सूख गए तो रक्त का प्रवाह चलता था। और जब प्रभु भगवान श्री रघुनाथ जी लौट कर आए, लौटते समय पुष्पक विमान से, निषाद राज को लोगों को पता है, अरे तुम्हारे स्वामी श्री रघुनाथ आए, नेत्र खोलो, दर्शन करो। गुरु ने नेत्र नहीं खोले थे। क्यों? कहीं रघुनाथ जी नहीं हुए तो मेरा नियम छूट जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। प्रभु को पता चला, अरे निषाद राज ने तो ऐसा नियम लिया है। प्रभु झटपट निषाद के पास आए। तो प्रभु के शरीर में तो हमेशा ही दिव्य कांति में एक दिव्य सुगंध व्याप्त रहती है। प्रभु जहां रहते हैं वो दिव्य सुगंध फैलती रहती है चारों ओर। उस दिव्य सुगंध से निषाद राज गुरु को पता चल गया, हाँ मेरे श्री रघुनाथ जी आए। उस समय निषाद राज गुरु ने अपने नेत्र खोल के प्रभु के तृप्त होकर दर्शन किए। प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। ऐसा विलक्षण प्रेम इन निषाद राज के हृदय में भगवान के लिए है। कुमार भरत पूछते हैं, तुमने उनका कैसे आतिथ्य किया? क्योंकि सुमंत्र ने तो पहले ही बहुत कुछ सुना रखा था। निषाद कहते हैं, कुमार ये अधम निषाद उनका या आपका क्या आतिथ्य करने योग्य है? बड़े भाव से भर गए निषाद राज को, उनका कंठ भर गया। कहते हैं भरत जी से, कुमार भरत आपके जो महान अग्रज श्री राम है, वो तो अपने चरणों के आश्रित अधम जनों का भी सम्मान करते हैं, सम्मान रखते हैं। कितना अधम से अधम, कितना भी अधम से अधम जीवो भगवान के चरणों के आश्रित हो जाए तो वो इतने दयालु, इतने कृपालु, वो श्री सीतापति श्री रघुनाथ जी।
अधमों का भी सम्मान किए, पापियों का भी, चांडाल तक का भी, कोल भील तक का भी, बंदर भालू तक का भी, यहां तक कि पाषाण और शिलाओं का भी। सुन सुन हो, सुन सुन हो दयालु रघुनाथ, सुन सुन हो दयालु रघुनाथ, चरण हम छोड़ बनाई। सुन सुन हो कृपालु सीतानाथ, चरण हम छोड़ बनाई। सुन सुन। भगवान के भक्तों को तो प्रभु के चरणों का ही आश्रय है। तो ये भरत, आप तो जानते हो मैं उनके चरणों के आश्रित पर कितना भी अधम हूं, उनके चरणों के आश्रित हूं, इससे वो मेरा बड़ा भारी सम्मान करते हैं। देखो भरत जी, जब वो यहाँ आए थे तो 3 दिन से उनका व्रत था, निर्जल। तो मेरे अतिशय आग्रह को टाल तो सके नहीं। साथ में भाई लक्ष्मण है, भगवती मिथिलेश नंदिनी है, सबने अर्पित, इस अधम के द्वारा अर्पित कंद मूल फल स्वीकार किए। अभी तो निषाद राज सुना रहे हैं, क्योंकि मार्ग में जा रहे हैं भरत जी के साथ, उस अशोक वृक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। निषाद राज को कहते हैं, जब सुबह हुई तो प्रभु श्री राम ने मुझसे बट के वृक्ष का दूध मंगाया, और इतना कहते ही निषाद राज रुदन करने लगे। वो कहते हैं, अपनी घुंघराली कोमल सघन ये जो अलके हैं, उन अलकों को दोनों भाइयों ने उस दूध से चिपका कर जटा बना ली। भरतलाल अपनी छाती पीटने लगे। आए हाय, वे अयोध्या के अधीश्वर परम सुकुमार अब जटा धारण करते? क्या तुम सत्य कहते हो? वो जटा धारण करते? वो कैसे वलकल पहनते होंगे भरत? भरत जी कहते वो कैसे वलकल पहनते होंगे? भरत जी ध्यान मग्न होके मूर्छित हो गए, मानो उसी समय जटा धारण करना चाहते हैं, वलकल धारण करना चाहते हैं। और भरत जी ने ऐसा ही किया। मार्ग में चलते चलते भरत जी ने जटा धारण कर ली, वलकल धारण कर लिए। बार बार ध्यान में मग्न होके मूर्छित होते, अत्यंत व्याकुल है, बड़ा आर्त स्वर है, बार बार गिरते। फिर होश आता है तो पूछते हैं, निषाद राज तुमने अपने उन परम प्रिय अतिथि का सत्कार कैसे किया? 2 घड़ी में सचेत होते, मूर्छा होती तो कम से कम 50 से 60 मिनट लगते भरत जी महाराज को सचेत होने में, चेतना लौटने में। सचेत होते वैसे ही पूछते, श्री राम ने कैसे, कहाँ रात्रि में शयन किया, ले चलो, जल्दी ले चलो मुझे। निषाद कहता है, मैं क्या सत्कार करता कुमार, मैं जो कर सकता था वो सब उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मेरी कुटिया में जाना स्वीकार उन्होंने नहीं किया। गुरु भी रोने लगे, कुछ भी स्वीकार नहीं किया मेरे ग्राम में जाना। कुमार लक्ष्मण गंगाजल ले आए थे, उन्होंने गंगाजल लाके उन श्री सीताराम जी के चरण प्रक्षालित किए थे, और तीनों मौन ही रहे थे उस रात्रि में। मैंने अशोक वृक्ष के नीचे पत्र शैया लगा दी, फिर उस पर लक्ष्मण जी ने उसको पुष्पों से सुसज्जित कर दिया। उस शैया के मध्य में धनुष और त्रोण रख दिया, अक्षय तरकस। श्री राम ने अपना धनुष और अपना तरकस शैया के मध्य में रख दिया, और श्री सीताराम भगवान ने रात्रि को शयन किया। हे भरत, आपसे सत्य कहता हूं, अब तो वही इस निषाद का, इस अधम निषाद का वो शैया ही सेव्य है। भरत जी कहते, सखा मुझे भी उसके दर्शन करा दो, मित्र मुझे शीघ्रता से वहां ले चलो। भरत जी ने गु का हाथ पकड़ लिया, अत्यंत दीन हो गए, बड़ी दीनता से आग्रह करने लगे।
और जैसे ही उस अशोक वृक्ष का दर्शन किया, अति स्नेह सादर भरत किन्ने उद्दंड प्रणाम। प्रणाम नहीं करते थे, दंड जैसे लकुट होती है ना, सीधे गिर जाए कोई डंडा, ऐसे भरत जी महाराज गिर पड़ते थे। बार बार निषाद राज उनको संभालते थे। पीछे से शत्रुघ्न कुमार भी वहां आ गए। अब जब वहां पहुंचे तो कुछ साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदीक्षण जाई, और चरण रेख रज आखिन लाई, बरहिन कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखी शीस सीय सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुवानी। अब तो भरत जी की क्या स्थिति हुई, शैया दिखी, निषाद राज बोल नहीं पा रहे थे। वो जो पत्तों की शैया थी ना, वो ज्यों की त्यों। हाँ ठीक है, जो पत्र थे वो सूख गए थे, जो पुष्प थे वो भी बिल्कुल दब के मुड़ के सूख से गए थे, सूख कर कहीं कहीं काले भी पड़ गए थे, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत थी। पर उनकी जो पंखुड़ियां थी बड़ी सूखती हो, मानो बिल्कुल यथावत। तो इतने दिन हो गए, कम से कम 15 दिन तो बीत ही गए होंगे। अच्छा, बीच में जहां धनुष और तरकस रखा था, वो स्थान थोड़ा बीच में शैया में दब गया था। अरे श्री रघुनाथ जी का धनुष इतना हल्का थोड़ी था, अरे रखोगे तो पत्ता है, वो तो फूलों की पंखुड़ियां हैं, वो स्थान तो दब ही जाएगा। बिल्कुल भरत जी को मालूम पड़ रहा था, ये स्थान बिल्कुल मध्य में धनुषाकार है। अक्षय त्रोण मेरे स्वामी का यहाँ रखा था, बिल्कुल मध्य में। उस शैया को देख के ऐसा भी भरत जी को बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि मेरे स्वामी मेरी स्वामिनी एक दूसरे की ओर मुख करके बीच में धनुष बाण, क्योंकि क्षत्रिय हैं, शस्त्र का त्याग तो वन में कर नहीं सकते, रात्रि में भी रात भर यहीं पड़े रहे। अच्छा, हवा का वेग हो, कहीं ये पत्ते और पुष्प की पंखुड़ियां उड़ न जाएं, तो निषादों ने चारों ओर से ऊंची ऊंची लकड़ी की जो चौतरफा घेरी होती है ना, ऐसी बना दी ऊंची ऊंची, कि हवा का वेग इतना न हो कि ये पत्ते उड़ सके। एक एक पत्ता, एक एक पुष्प की पंखुड़ी उस निषाद राज गुह के लिए आराध्य के समान थी, उसके लिए सेव्य थी। उसके किनारे पे थोड़े नए नए पुष्प वो रोज अर्पित करते थे, उस स्थान की वो रोज वंदना करने आते थे। कुछ वहां केशर के बिंदु सूखे पड़े थे, जो चंदन पहले से लगा होगा प्रभु को अंगराग श्रीअंग में। रोज शाम को वहां पे दीपक रखा जाता था, रोज शाम को वहां धूप जलती थी, और सुबह के समय निषाद राज वहीं प्रभु का ध्यान करने जाते थे। उस स्थान का दर्शन करके कुमार भरत और शत्रुघ्न ने पृथ्वी पर पड़कर दंडवत प्रणाम किया। भरत जी बहुत व्याकुल हो गए। व्याकुल पहले तो श्री स्वामिनी जी के लिए हुए, और सहज है, स्वाभाविक था। श्री जनक राज नंदिनी, श्री जनक राज तनिया के साथ मेरे त्रिभुवन के वंदनीय, मेरे महान अग्रज, मेरे रघुनाथ रात्रि में इस तृणशैया पर सोते रहे। निषाद इस तृणशैया पर बड़ी कठिनाई से शत्रुघ्न कुमार ने उनको संभाला। दोनों भाई ने वहां जो पास में रज थी ना, बड़े आदर से उठाकर मस्तक पर लगा ली। भगवान के चरणों के चिन्ह के दर्शन हुए। चरण रेख रज आंखें लाई, उन चरणों के चिन्ह का दर्शन करके भरत जी महाराज वहां लोटपोट होने लगे। दोनों ने मस्तक पर धारण करके, नेत्रों पर धारण करके प्रदक्षिणा की उस शैया की। निषाद राज को वहां कभी किसी को नहीं आने देते थे। आज पहली बार इतने दिनों में, इतने समीप तो निषाद राज गो भी कभी नहीं शैया के गए, पर कुमार भरत को वो रोक नहीं पाते थे। उनका ऐसा अपार प्रेम प्रभु के चरणों में, ऐसी शरणागति विलक्षण अद्भुत, निषाद राज को उनको रोक नहीं पाते थे। इतनी देर में क्या हुआ? कनक बिंदु दुई चारिक देखे, और राखे शीस सीय सम लेके। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन
वचन सुहा नहीं। वहां पर भरत जी को 2-4 स्वर्ण के कर्ण मिले। मानो श्री धरानंदिनी ने, उन श्री जनक नंदिनी ने जो अपने कान में जो भी आभूषण धारण किए हुए थे, स्वर्ण के, रत्नों के, हीरों के, मणियों के, जो भी स्वर्ण में ही कुछ जटित होता है, तो स्वर्ण, मानो वो स्वर्ण उस स्वर्ण के कुछ बूंदें, अब वो द्रव्य तो है नहीं, वो तो बूंदें भी ठोस थी, तो 2-4 कण मिल गए और उनको देखते ही वो बिल्कुल समझ गए कि ये तो श्री जनक राज तनया। देखो भाव है कि उनकी क्या सुकुमारता है, वो कैसी कोमल है। रसिक जन जरा भी सहन नहीं कर पाते किशोरी जी के चरण अगर भूमि पर पड़े, प्रेमी जन तो पढ़ने नहीं देते। अरे जब प्रभु, हमारे प्रभु नहीं पढ़ने देते तो प्रेमी और रसिकों की क्या बात है। भरत जी महाराज को लगता है उन्होंने भूमि पर इन पत्तों पर शयन किया रात भर, वो स्वर्ण कर्ण मिल गए। आज तक निषाद राज देखो रोज बैठते थे, पर उनको ये स्वर्ण कर्ण नहीं दिखे थे। 2-4 उन्होंने संभाले और जो जटा बनाई थी तुरंत अपनी जटा के भीतर डाल लिया। निषाद राज गुरु ने कहा क्या है ये? तो निषाद राज ने कहा कि आपको पता है ये उन श्री जनक नंदिनी के कर्ण का जो आभूषण है, ये पिघल पिघल कर टूट टूट कर गिरा है। ये स्वर्ण पिघल गया, पिघल गया। भरत जी जानना चाहते थे ऐसा क्या भारी दुख था, ऐसा क्या भारी दुख हुआ कि कान के जो आभूषण का सोना था वो पिघलने लगा। पिघला तो द्रव्य बन के ताप से, पर जब पिघल के गिर ही गया तो बाद में तो वो ठोस हो ही जाएगा। वो भरत जी को ठोस के रूप में प्राप्त हुआ। भरत जी ने अपनी जटा में लगा लिए 2-4 तुरंत। निषाद राज ने बताया रात्रि में मेरे प्रभु भरत भरत करते थे। कुमार भरत मैंने अपने कानों से सुना, वो रात्रि में आपका स्मरण करते थे। मानो उनको इतनी व्याकुलता थी अवध में आके मेरा भरत कैसे रहेगा, मुझे न पाकर अवध में भरत की क्या स्थिति होगी। उस विरह से प्रभु पहले ही व्याकुल हो गए। देखो ये भक्त और भगवान का प्रेम है। एक सज्जन ने एक भगवत प्राप्त संत से पूछा, भगवान महात्मा जी ये बताओ कभी हमको परमात्मा के दर्शन होंगे क्या? क्या हमें भी कभी भगवान के दर्शन होंगे? उन महात्मा ने बताया, वो तो भगवत प्राप्त संत थे, उन्होंने बताया उन सज्जन को कि देखो जब कभी तुम्हें उन प्रभु के दर्शन होंगे, जब कभी, तो तुम देखोगे कि वो परमात्मा भी कैसे जार जार करके रोता है, कैसे वो जार जार रोता है। भक्त एक कदम चलता है, वो 1000 कदम चलता है। अरे वो दिन रात अपने जीवों, अपने अंशों को देखता है। कौन कब कहेगा कि वो मेरा है? कब किसके हृदय में मेरे लिए प्रेम प्रकट होगा? कब मैं यहाँ से उठ के चल पड़ूंगा उसके प्रेम के निर्वाह के लिए, उसकी सेवा के लिए। निषाद राज को कहते हैं, कुमार भरत सत्य कहता हूँ, श्री रघुनाथ भरत भरत, मैंने 2-4 बार उनके मुख से दबे होठों से भरत भरत की ध्वनि सुनी। पर वो जनक तनया, वो जनक राज तनया तो बिल्कुल समझ गई। प्रभु के उस विरह से वो इतनी व्याकुल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई। ऐसा गोस्वामी जी ने आगे के प्रसंग में चित्रकूट में कहा, जग जप राम और राम जप जेई। जगत तो राम राम जपता है और श्री राम भरत भरत। अब श्री जनक राज तनया तो पास में ही विराज रही थी शैया पर, बीच में धनुष बाण 2 हाथ की तो दूरी होगी अधिक से अधिक। अच्छा, जहां श्री किशोरी जी विराजी थी वहां भी पत्ते पुष्प सब थोड़े से तो दब ही गए थे। कहते उनके विरह के ताप को अनुभव करके उनके कान के जो स्वर्ण हैं
स्वर्ण पिघलने लगा। यही 2-4 बूंद बन के स्वर्ण कण मुझे आज तक इतने दिनों में आराधना में नहीं मिला। वो समझ गए, वाह रे वाह, ये इन भरत की क्या दृष्टि है, क्या प्रेम है, जो आज तक मेरा ध्यान नहीं गया। कनक बिंदु तो विचारक देखे, राखे शीस अपने मस्तक पर रखा, सी सम लेके, मानो मानो श्री जनकराज तनया के ही चरण मस्तक पर पड़ गए हों। देखो, राम घाट पर आए, प्रणाम किया तो ऐसा लगा कि राम जी मिल गए। राम घाट पर आकर राम घाट कहूं कि न प्रणामू, भामन मगन मिले जनु रामू। राम घाट को देखते ऐसा लगा राम जी मिल गए। आज श्री जनक नंदिनी के वो स्वर्ण कर्ण मस्तक पर धारण करके, राखे शीस सी सम लेके, मानो श्री जानकी जी मिल गई। और जब निषाद राज मिले थे अयोध्या वासियों को, तो सबको तो ऐसा ही लगा था ना, मानो लखनलाल ही मिल गए, ये तो लखनलाल के समान है। कितना इसका स्नेह है, कितना इसका प्रेम है। तो अभी उनको मानो, अब तो भरत जी ने जब ये बात सुनी कि प्रभु को मेरा स्मरण हुआ, अब तो नेत्रों से विरह के वो आंसू चले, हृदय में वो ग्लानि प्रकट हुई। क्योंकि भाव तो, अपराध बोध तो था, मोहि लगी भय सिय राम दुखारी। अब भरत जी को तो श्री रघुनाथ जी का दुख भूल गया। वो तो निषाद राज से कहते हैं, पिता जनक देव पटतर के, विदेहराज जनक जिनके पिता हों, जिनकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। अरे भोग और जोग उन्होंने सब अपने हाथ में रखा था। और जिनके ससुर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ, सूर्यवंश के सूर्य ही जिनके ससुर हों, जिसको देख के देवराज इंद्र भी उनको अपना सखा कहने में गौरव मानते थे। ससुर भानुकुल भानु भुआलू और जय सिहात अमरावती पालू। और प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जिनको पतिदेव के रूप में श्री रघुनाथ मिले, जो सबके प्राणों के प्राण है, जीवन के जीवन है, जो सबकी आत्मा के आत्मा है। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ा। भरत जी इतने व्याकुल हो गए हैं, उनको लगता है कि पतिव्रताओं में शिरोमणि है और श्री रघुनाथ इनके पति देव हैं। आज तक ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो कोई बड़ा हुआ वो राम जी की बड़ाई से ही बड़ा हुआ। और ऐसे पिता जनकराज, विदेहराज की कन्या ये श्री जानकी जी, और जिनके ससुर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जिनके पतिदेव साक्षात श्री रघुनाथ, वो भूमि पर पत्तों पर शयन करते हैं। बिहरत हृदय नहरि हर पवित्र कठिन विशेष, निषाद मेरा हृदय करोड़ों वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इस दृश्य को देखकर भी ये हृदय फटता नहीं, ये हृदय फटता नहीं। अच्छा, इतने में ही भरत जी की दृष्टि में जो वस्त्र होंगे श्री जनकराज तनया के, उनके वस्त्रों में स्वर्ण के तार वार लगे थे, वो कहीं छोटे मोटे टूटे पड़े थे। भरत जी महाराज उनको ऐसे उठा रहे थे मानो किसी बड़े भारी कंगाल को बड़े हाथ जोड़ जोड़ कर याचना करते उठाने के लिए। और जब उठा लेते, निषाद राज कह देते कि चलो भाई ठीक है, ऐसे पा लेते, ऐसे उठा लेते, मानो कोई अत्यंत बड़ी दुर्लभ कोई महामणि उनके हाथ लग गई हो। श्री जानकी जी की एक एक स्वर्ण जो वस्त्रों से आए, जो आभूषणों से आए, सबको उठाकर उन्होंने रख लिया। बात यह है कि श्री भरत जी महाराज के श्री चरण भी अब निषाद राज गुह के लिए तो प्रभु श्री राम के चरणों के समान सेव्य हो गए थे। निषाद राज गुह ने श्री भरतलाल जी को अपना मस्तक झुका दिया था और जटा में सब कुछ बड़ी सावधानी पूर्वक छिपाते जाते हैं, मानो बड़ी भारी मणियां मिलती जाती हैं।
अपने अश्रु जलों से दोनों भाइयों ने उस शैया को अर्घ दिया। देखो, किसी का स्वागत करते हैं तो अर्घ देते हैं। अब यहाँ अर्घ कैसे दें अपने श्री सीतानाथ को? अपने नेत्रों के जल से अर्घ दिया। बहुत देर तक प्यासे नेत्रों से देखते रहे। भरत जी महाराज वहां क्रंदन करने लगे। इसी बीच भरत जी ने कहा, अरे ये तो एक दूसरी भी सैया लगी हुई है, छोटी सी, ये भी बड़ी सुरक्षित है चारों तरफ से। भरत जी सावधान होकर इधर उधर देखते हैं। वहां भी आपने काष्ठ का, लकड़ी का घेरा लगा रखा है, उसके बीच में भी ऐसी ही शैया है क्या? निषादराज ने कहा, कुमार, मैंने तो वो शैया लक्ष्मण जी के लिए बनाई थी, उन्होंने तो उसका स्पर्श भी नहीं किया, पर मेरे लिए तो अपने गुरुदेव का स्थान हो गया। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न कुमार कहते हैं, स्पर्श भी नहीं किया? क्या कुमार लक्ष्मण उस शैया के समीप विश्राम करने नहीं गए? वहां पहुंच के दोनों भाई, वहां पे भी पुष्प अर्पित हुए, वहां भी धूप, दीप, पुष्पों के हार के बना के घेरे, दीप का प्रज्वलन। वहां निषादराज ने जाके सबसे पहले दौड़कर प्रणाम किया। निषादराज कहते हैं, जब भगवान श्री सीताराम यहाँ शयन करने के लिए बराजे तो चारों ओर मैंने तो प्रहरी लगाए थे। मैं स्वयं भी धनुष पर बाण चढ़ा के रात भर जागरण करने वाला था। मैंने कुमार लक्ष्मण से बड़ी प्रार्थना की। आज श्री लक्ष्मण जी महाराज का, भगवान शेषनाग का सावन का सबसे भारी पूजन का दिन है, कृष्ण पंचमी। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। भगवान शिव उन शेषनाग को अपने हृदय पे धारण करते हैं। पूरा मास तो भगवान शिव का है आराधना का। आज के दिन भगवान शिव उन शेषनाग की आराधना करते हैं। यहाँ पर निषादराज को कहते हैं, मैंने कुमार लक्ष्मण से प्रार्थना की पर इस पर वो विश्राम करें, पर उन्होंने इसको स्पर्श भी नहीं किया। उन्होंने कहा, तात, तुम्हारी जो सुरक्षा की व्यवस्था है ना श्रृंगपेरपुर में, मुझे कोई संदेह थोड़ी है। पर उन सुमित्रा नंदन ने तीसरे स्थान पर विरासन से बैठे, धनुष चढ़ाए हुए यही कहा कि देखो निषाद, ये मेरे आराध्य, मेरे एकमात्र आश्रय, ये मेरे महान अग्रज और मेरी माँ, ये तृणों की शैया पर शयन करते हैं। इनको देखते हुए मुझे क्या निद्रा आ सकती है मित्र? ये तुम क्या कहते हो? कुमार भरत वे संपूर्ण रात्रि श्री सीताराम जी महाराज के उठने से पूर्व तक स्थिर एक आसन पर बैठे रहे। गुह ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस स्थान पर प्रणाम किया। कुमार भरत, ये अधम निषाद भी जाकर उनके पास बैठ गया। अब लक्ष्मण जी का गुणगान किया निषादराज ने। निषादराज कहते हैं, अरे वे तो जगत गुरु हैं। देखो, लखनलाल तो वैसे भी आचार्य चरण है, इनको कहा ही जाता है आचार्य चरण। भगवान सीताराम को शैया पर विश्राम करते देख उस रात्रि में निषादराज गो बड़े भारी व्याकुल हुए थे। ये प्रसंग पीछे हो चुका है। तो उस समय निषादराज गो को लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया था, अरे तुम क्या इतने दुखी होते हो? इसलिए कहते हैं, अरे वे तो जगत गुरु हैं। उन करुणामय ने इस अधम पर उस रात्रि में कृपा की। उस दिन निषाद का, इस गुह का जीवन धन्य हो गया। वह रात्रि तो गुह के लिए उद्धार की रात्रि थी। वे मेरे जगत गुरु, मेरे प्रभु, मेरे आचार्य, इस अज्ञानी को भी, इस अनाधिकारी को भी, मेरे महान अग्रज श्री राम का स्वरूप, उनकी करुणा, उनकी वरुणा, उनकी प्रीत की, प्रेम की रीति, सबका उपदेश करते रहे। मैं सत्य कहता हूं कुमार भरत, मेरी बुद्धि भले ही स्थूल हो, मैं भले ही उस उपदेश को ग्रहण करने का साहस न कर सकूं, मेरे पास उतनी बुद्धि ना हो, फिर भी उनके श्री चरण के चिन्ह मेरा सर्वस्व हो गए। मानो स्पष्ट कह दिया, उस रात्रि से ही मैंने कुमार लक्ष्मण को अपना गुरु मान लिया। वो मेरे गुरु हैं।
लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया था, काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, धर्म धाम धनु धर्म परिवार, सरग नरग जह लग परिवार। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। मानो इतनी बात, ये बात निषाद राज गुरु को समझा दी। इस संसार में जो कुछ भी आंख से दिखता है, हाथ से छुआ जा सकता है, वो सब व्यर्थ है, मिथ्या है, झूठ। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, देखो सुनो विचार करो, मोह मूल परमार्थ नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल अज्ञान जैसे स्वप्न। लाल ने कहा था, सपने हूं ही बिखार नृप रंक नाक पति हुए, जागे लाभ नहानि कछु तिम प्रपंच जिए जोए। हे निषाद, ये सारा समस्त विश्व प्रपंच ये स्वप्न के समान है। अब स्वप्न में कोई राजा हो कोई भिखारी हो, फर्क क्या पड़ता है? एक बार जब निद्रा खुल गई, ऐसे ही तुम ज्ञान को धारण करो। इनसे सीताराम जी महाराज को महाराज दशरथ के पुत्र और पुत्रवधु के ऊपर के रूप में, इनकी सुकुमारता के रूप में न देखो। अरे ये तो कण कण में व्याप्त है। बहुत तरह से मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा, ए जग जामिनी जागहि जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा। लखनलाल जी महाराज ने कहा था निषाद राज से कि देखो इस संसार में, इस जगत में जीव जग चुका है। ये कब समझना चाहिए? जब सब विषय विलास विरागा, जब संसार के समस्त सुखों से भोगों से उसको वैराग्य हो जाए। और जब वैराग्य होता है तो विवेक होता है, होई विवेक मोह भ्रम भागा। फिर मैं मेरा का झगड़ा मिट जाता है, और जब मैं मेरा का झगड़ा मिट जाता है, बिल्कुल क्रम बताया, पहले तो वैराग्य, संसार के सब सुखों को तिलांजलि, फिर विवेक ज्ञान स्तर होगा, और फिर मैं मेरा का झगड़ा मिट जाएगा, और फिर अंततः तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सब बता दिया। अरे ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इनको देख देख कर तुम दुखी मत हो, इन्होंने तो लीला के लिए शरीर धारण किया है। तुम इतने अधीर मत हो, इतने व्याकुल मत हो। निषाद राज को गुरुदेव का स्मरण हुआ। भरतलाल से कहते हैं, कुमार उनके श्री चरण मेरा सर्वस्व हो चुके हैं। शत्रुघ्न कुमार ने तो साष्टांग प्रणाम किया, भरत जी ने भी। कहते हैं, लक्ष्मण तुम मेरे अनुज होकर भी भरत के लिए सम्माननीय हो, श्रद्धेय हो। इतनी देर में माता कौशल्या को स्मरण हुआ, अरे भरत कहाँ है, अरे शत्रुघ्न कहाँ है। माता कौशल्या को प्रथम स्मरण हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों पुत्रों की, विशेष रूप से भरत जी महाराज की स्थिति का उनको विचार था। उनको भरत जी के बिना चैन नहीं पड़ता था। भरत जी के लिए बड़ी व्याकुल होती थी माता कौशल्या, मेरे भरत को इस राम के बरह में कुछ हो न जाए, मैं क्या करूं। माता कौशल्या चाहती है किसी भी तरह ये भरत अब 14 वर्ष वन में रहे, मैं लक्ष्मण को लौटा लाऊं। मैं कहूंगी किसी से ये भरत अयोध्या में रहे, मुझे अच्छा लगता नहीं है। माता सुनैना आई थी चित्रकूट में, श्री जनक नंदिनी की माता जी। उनसे कहा था माता कौशल्या ने, भरत जी अयोध्या में रहे, मुझे अच्छा लगता नहीं है। जनक जी महाराज से अवसर पाके कह देना कुछ उपाय करें, मुझे भरत के लिए बहुत डर लगता है, मैं सहज उसको अवध लौटा के ले नहीं जा सकती। माता कौशल्या को स्मरण हुआ, भरत कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है। किसी ने कहा दोनों भाई निषादराज के साथ श्री सीताराम जी के रात्रि शयन साथरी माने सैया को दर्शन करने गए। निषादों ने बताया तो सब व्याकुल हो गए, उसी ओर चल पड़े। वहां के शैया की तृणों में उलझते हुए उन भगवती मिथिलेश नंदिनी के वस्त्रों के सूत्रांश, भरत जी तो बार बार उस शैया के पास आते। निषाद राज को भी इतना आश्चर्य था कि इन भरत की इस शैया के प्रति ऐसी विलक्षण श्रद्धा है।
कि जो कुछ दिन से वो प्रकाश में भी नहीं देख सके, भरत की दृष्टि तो रात्रि के अंधेरे में भी उसको सहज देख लेती है। श्री राम वल्कलधारी थे, वे जिधर सोए थे उधर कोई चिन्ह पाने जाने की आशा नहीं थी, किंतु जिधर श्री वैदेही ने शयन किया था। पर जी श्री जनकराज तनया के लिए इतने व्याकुल हैं, ऐसी सुकुमारता है, ऐसी सुकुमार मेरी माँ, वो अपने हृदय को इतना पीटते हैं मानो ये फट क्यों नहीं जाता। मैं यही दिन देखने के लिए जीता रहा हूँ। मुझे तो परमात्मा, मुझे विधाता अभी इतना दुख सहाएगा, इतना दुख सहाएगा। अरे भरत तो सबसे बड़ा अपराधी है, तो ही लगे भय सिया राम दुखारी, तेरे पीछे प्रभु को बनवास हुआ। भरत जी महाराज अपने को ही बारंबार धिक्कारते हैं। जहां श्री वैदेही ने शयन किया था, भरत जी वहां पास जाके घुटनों के बल बैठ के क्रंदन कर रहे थे। हर एक एक शैया के पुष्प के एक एक पत्ते को, पंखुड़ी को घूर घूर कर देखते थे। कभी कभी कहते हैं शत्रुघ्न कुमार देख, ये पत्र तो श्री वैदेही के शरीर से गढ़कर, विशेष रूप से गढ़कर देख कैसे मुड़ गया है। देख ये पुष्प की पंखुड़ी कैसे दोहर गई है बिल्कुल। हाय हाय, ये यहाँ तृणों पर क्या सोने योग्य थी। मैं भाग्यहीन हूँ, मैं अधमाधम हूँ, मैं बड़ा भारी अपराधी हूँ, मेरे ही कारण ये सब हुआ। धन्य है लक्ष्मण जो उन श्री राम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सके। अब तो भरत 14 वर्ष के लिए ऐसे ही जटा धारण करेगा, ऐसे ही वल्कल पहन के रहेगा, और मैं बिना तृण की सैया के भूमि पे 14 वर्ष शयन करूंगा। भरत जी महाराज ने वहीं पे प्रतिज्ञा कर ली। कहां पटे शत्रुघ्न कुमार, क्योंकि ये दासानुदास है। हाय हाय मेरे स्वामी अब कंदमूल के अतिरिक्त कुछ नहीं लेंगे। भरत जी ने प्रतिज्ञा की, कंदमूल के अतिरिक्त अब और कोई आहार अब ग्राह्य नहीं है। अब मैं पत्तों की भी शैया पर शयन नहीं करूंगा 14 वर्ष, अब ऐसे ही जटा और वल्कल में रहूंगा। भरत जी वहां रात्रि भर रुदन करते रहे। भीड़ बहुत हो गई, अयोध्या के सब लोग धीरे धीरे वहां आ गए। सबने उस शैया की परिक्रमा की। ब्राह्मणों के समूह जो आए थे वो भी वहां आए, सब प्रणाम करने लगे। उस शैया को देखकर अवधवासियों ने स्तुति आरंभ कर दी, स्तवन प्रारंभ कर दिया। निषाद राज को शंका हो गई। उन्होंने भरत जी से धीरे से प्रार्थना की, अब आप दोनों भाई सबके साथ विश्राम स्थल पर पधारे। ये मेरे आराधना का स्थान है, यहाँ तो मैं एक पक्षी को भी यहाँ से गुजरने नहीं देता, एक पक्षी भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप अपने विश्राम स्थान पे चलें तो ये लोग भी चले, नहीं तो इस स्थान की शैया की सुरक्षा बड़ी संदेह वाली हो जाएगी। कोई भी किसी भी क्षण एक पुष्प या पत्र लेने को भी तो आगे बढ़ सकता है। मानो 12-15 दिन से निषाद राज ने वहां से एक पत्ता तक हिलने नहीं दिया, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। बोले श्री भरतलाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। हरिश्चंद्र। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम।